वेलकम बैक टू अवर चैनल पी ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, निफ्टी ने रुला दिया है काफी ज्यादा। निफ्टी ऊपर जाता 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 नीचे ही आ चुका है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था 1 आवर के बेसिस पर हम कैमेरेला का यूज कर रहे थे। सो आप बेसिकली नॉर्मल प्राइस एक्शन और स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे, और आज हम पाइवट जो यूज करेंगे वो ट्रेडिशनल पाइवट का यूज करके एक हम एनालिसिस करेंगे इसका, निफ्टी आखिर करना क्या चाहता है। ठीक है, और आज निफ्टी ने क्या किया है। तो हमें पता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होने वाला था, जहां से मार्केट ने हमें यहाँ पे, देखिए, मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यू में भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, दूसरा नीचे आया और ऊपर की साइड ये जा रहा था। सो हाई प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे मार्केट क्या आना था, यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस या इसको ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा थे। बट मार्केट ने अगले दिन हमें क्या धप्पा कर दिया दोस्तों। ठीक है, मार्केट ने, देखिए आपने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन कर दिया है। समझ में नहीं आया कि मार्केट ने करा क्या है वहां पे। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था, तो ऐसा हमारे को एक फॉल्स विजन दिखाया कि मार्केट ब्रेक करने वाला है। आप देखिए ना, मतलब इस तरह की कमाई रिटेलर को, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं देना चाह रहा है। अब यहाँ से मार्केट गैप अप खुला है, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से अगेन गैप डाउन खुल करके मार्केट नीचे की साइड ट्रेंड कर रहा है अब। ठीक है, सो अब ये नहीं पता लग रहा है कि मार्केट करना क्या चाहता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो अभी तक चला जाता दोस्तों। तो जैसा भी है, मार्केट का एनालिसिस है ये हमारा। ठीक है, हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन कैरी ऑन करके लेके गए होंगे। ठीक है, बीटीएसटी में, तो उन सबके स्टॉप लॉस अर्निंग के लिए डायरेक्ट ही गैप डाउन हुआ है। ठीक है, सो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन थी, अब एक ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की साइड से आ रही है दोस्तों। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप नोटिस करेंगे, एक ट्रेंड लाइन नीचे की साइड से आ रही है, जहां से मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ एक ट्रायंगल भी बन रहा है अगर आप ये देखेंगे। ठीक है, इस तरीके का एक सम काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न भी आपको नोटिस हो रहा होगा। ये एक डेली टाइम फ्रेम का है। डेली टाइम फ्रेम पर अब हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से मेन है, ये 26,000 का स्ट्राइक प्राइस मेन है। बेसिकली जो 26,000 का स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर मार्केट को एक यहाँ से ब्रेकआउट ट्रायंगल अगर डाउन साइड आता है तो फिर तो दोस्तों मार्केट का मतलब ज्यादा ही नीचे चली जाएगी। बट अगर ये ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में सस्टेन होने के लिए टाइम देना पड़ेगा अब हमें। मार्केट ने इतना रुला रुला दिया है पहले से ही। ठीक है, सो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। आर्ली बेसिस पर अगर हम नोटिस करते हैं तो आर्ली बेसिस पर भी एक, देखिए आप, ये ट्रायंगल फॉर्म में जाने वाला है। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक। लग रहा है मेरे को, ये जो देखने से, अगर पाइवेट को आप देखेंगे आर्ली बेसिस पे, सो मार्केट जो है टाइम पास कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ब्रेकआउट दे सकता है नो डाउट, और ब्रेकडाउन भी दे सकता है। सो दोनों ही सिचुएशन के लिए आप रेडी रहिएगा। यहाँ पर तो मार्केट ने हमें यहाँ पे फंसा दिया है। ठीक है, सो आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट के कुछ लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक लेवल देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें मालूम पता लग रहा है, यहाँ पर देखिए, ये एक रिजेक्शन जोन है यहाँ पर, ये। ठीक है, आप भी वीक देखिए, कितनी सारी 1 आवर की कैंडल्स हैं ये सारी ना, इन्होंने यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए आप, ये रिजेक्शन एरिया था, हम आज का हटा करके पिछला लगाते हैं सिर्फ। ठीक है, ताकि हमारे को प्राइस एक्शन एनालिसिस करना पड़े। आप, मैंने आपको देखो कैमेरेला पाइवट का यूज करके बताया था, बट आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिशनल पाइवट के साथ भी अगर यूज करना है, ट्रेडिशनल पाइवट आप हटा भी लीजिए, आप नॉर्मल स्ट्राइक प्राइसेस के साथ आप एक लार्जर टाइम फ्रेम से एक एनालिसिस करेंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे, तो आपको एक अच्छे जोन जो है प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, और उन जोन पर ही आपको काम करना है। बट एट द एंड मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी जोन पर, किसी भी लेवल पर काम करने के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बहुत जरूरी है। प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, प्रीवियसली मार्केट 2 दिन में या 3 दिन में मार्केट ने कैसा बिहेवियर रहा है। ठीक है, और आज प्राइस ने कहाँ ओपनिंग करी है, और इनिशियली फेज में, मतलब इनिशियल के 15-20 मिनट या 10 से 15 मिनट मार्केट की बायर सेलर्स की साइकोलॉजी समझिए, और मार्केट काम हो जाएगा इजिली। ठीक है, सो हमने एक जोन था, हमने इसे आगे तक बढ़ा लेते हैं। सो निकल करके क्या आ रहा है, एक हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है 25,900 का, और स्ट्राइक प्राइस है 25,950 का, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, सो आपको मालूम है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ था हमारे पास बीच में। ठीक है, जहां से मार्केट काफी बारी सपोर्ट ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, गैप अप कर रहा था, गैप डाउन कर रहा था। सो ये एक लेवल था जिसको मार्केट ने
एक बारी ब्रेकआउट करने के बाद गैप डाउन करके नीचे की साइड पुश किया था। ठीक है। सो ये कुछ लेवल्स है हमारे पास मेन है। और उसके बाद हमारे पास एज पर ओआई डाटा, जो आप प्रीवियसली ओआई होता है, ठीक है। सो वहां पर आप कुछ जोन जो है वो प्लॉट करेंगे। नॉर्मली आप जैसे 25,800 या 25,850, ये नॉर्मल स्ट्राइक प्राइसेस है, इनका नॉर्मली हम वर्बली ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास एक जोन आया है। मार्केट ने क्या किया, अगर हम प्रीवियस डेज पर देखेंगे, सो हमें पता लगता है प्रीवियस डेज पर भी यही एक्टिविटी थी। मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन से ही रिजेक्शन लिया हुआ था। ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया हुआ था। किस जोन से? 25,950 से 25,900 के जो जोन है, इसमें एक बढ़िया सेलिंग एरिया जो है हमारा आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा बियरिश सेंटीमेंट, रिजेक्शन लेवल बड़ा तगड़ा है। ठीक है। प्रीवियस डेज पर हमें ये एक्टिविटी पता लगी है। अब मार्केट ने आज की ओपनिंग कहाँ पर करी है? अब मार्केट की ओपनिंग पर आते हैं। मार्केट में ओपनिंग देखिए, मैंने ना ट्रेडिशनल पाइवेट यूज किया हुआ है। ट्रेडिशनल पाइवेट में आपको क्या करना है, सेंट्रल पाइवेट रखना है, R1 रखना है, R2 रखना है और R3 रखना है। ठीक है। लेवल 3 तक काम करेंगे। सेंट्रल पाइवट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेंट्रल पाइवट बेसिकली बहुत काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाता है, क्योंकि प्राइस की ओपनिंग मोस्टली आप देखेंगे ना, 50-60% ऑफ द टाइम जो मार्केट की ओपनिंग्स होती है वो सेंट्रल पाइवट के इर्द गिर्द ही होती है। तो सेंट्रल पाइवट इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट ने क्या किया है, अब हमें अगर बुलिश जाना है, बुलिश हमें पता है, मार्केट ने एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया। एक हमारे पास ये एरिया आ गया है 25,950 से इस लेवल तक का। ठीक है। सो मार्केट 25,950 पर देखिए R1 भी मैच कर रहा है। सो हमारे पास क्या बन गया, ये मैंने आपको बताया था ना, ये क्या बन गया, ये हमारा एक हॉट जोन बन जाता है इस तरीके का। ठीक है। ये हमारा हॉट जोन बन जाएगा यहाँ पर। कभी भी दो अगर जैसे कोई अगर अच्छा रिजेक्शन लेवल है और कहाँ पर कोई और भी पाइवेट अगर या कोई भी और जोन मैच करता है, सो हमारा वहां पर एक अच्छा हॉट जोन बन जाता है, उसको हम हॉट जोन बोल देते हैं। ठीक है। तो मार्केट ने आज ओपनिंग में क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग कर दी सेंट्रल पाइवेट के आसपास ओपनिंग करी और 25,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपनिंग करी है, रिजेक्शन लिया है। ठीक है। वहां से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे से भी वीक बना रहा है। ठीक है। मार्केट ने इमीडिएटली एक बुलिश कैंडल बनाई है। बुलिश कैंडल इस तरीके की बनाई है कि मार्केट ने जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल थी उसको एंगल्फ कर लिया है। ठीक है। बट हम इस कैंडल पे, बुलिश कैंडल तो है बट हम इस पर एंट्री नहीं पाए, नहीं ले सकते हैं। ठीक है। हम एंट्री कहां पर प्लान कर सकते हैं, अब 25,950 के ऊपर ही प्लान कर सकते हैं। ठीक है। 25,980 तक के लिए, क्योंकि ऊपर भी ट्रेंड लाइन आ रही है। हम इस एरिया में प्लान कर सकते हैं कोई भी ट्रेड। बट हम सेलिंग एरिया में पता है ना कि काफी स्ट्रॉन्ग है, जब ये ब्रेक करेगा तभी करेगा। सो अब यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने इमीडिएटली एक सेलिंग कैंडल बनाई है, फिर से एक सपोर्ट लेती हुई बाइंग कैंडल बनाई है। क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है। हमें पता है बायर्स की ट्रैपिंग, देखिए प्रीवियसली हमारे को बायर सेलर्स ने क्या किया है ये जानना क्यों जरूरी है, हमें मालूम है यहाँ पर भी बायर्स को ट्रैप कर दिया, यहाँ पर भी बायर्स को ट्रैप कर दिया। अब जब इतने एक्सट्रीम लेवल पर भी बायर्स ट्रैप हुए हैं, सो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है एकदम से निकल जाएगा। सो जब इस तरीके के सिनेरियो बने तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना है और हाई एक्यूरेसी की ट्रेड पकड़नी है। और हमें मालूम भी है ये हमारा एक पर्टिकुलर एक हॉट जोन भी बन चुका है। आप देखिए हमारा यहाँ पे सेंट्रल पाइवेट भी है, 25,900 का स्ट्राइक प्राइस भी है, 25,950 का अपर लेवल पर भी है, और यहाँ से काफी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। ये यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, इस जोन से रिजेक्शन लिया है, इस जोन से रिजेक्शन लिया है, क्योंकि 1 आवर के बेसिस पर इस जोन को अगर आप कंसीडर करेंगे कितनी बार रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इस जोन को तो निकलना पड़ेगा दोस्तों, अगर हमें बुलिश जाना है। ठीक है। मार्केट बुलिश नहीं हुआ और इमीडिएटली देखिए जिन्होंने भी ये बाइंग सोच करके बाइंग बनाई होगी, ठीक है, इन वो सबको ट्रैप कर दिया है इस कैंडल के साथ। इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने ही यहाँ पर क्या इन बायर्स को सबको कहा कि भाई हम तो नीचे जाएंगे। ठीक है। हम नीचे जाएंगे और आप जो है बाइंग की पोजीशन आप छोड़ दीजिए। तो इस कैंडल के साथ ही हमारी एक एंट्री हो जाती है शॉर्ट पोजीशन की। कारण क्या है, जो हमारा पाइवेट का लेवल था उसको ब्रेक किया, 25,900 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया, बायर्स को इनवाइट करके ट्रैपिंग भी कर दिया है। ठीक है। सो 3-4 कंफर्मेशन हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, इसीलिए हम एंट्री जो है इस पर बनाएंगे और 25,900 के ऊपर, ठीक है, 25,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम इसका एसएल रखेंगे। और टारगेट के लिए हमारे पास इनिशियल जो टारगेट है, आपको आप 25,850 का रख लीजिए या फिर
आपका जो S1 लेवल होगा, ठीक है, डायरेक्टली S1 लेवल पर आइए आप, ठीक है। S1 लेवल तक आपको इजीली टारगेट मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल 25,800 देखिए, 25,800 का स्ट्राइक प्राइस भी है और सपोर्ट वन भी 25,800 का है। सो आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब बात आती है, ये आप जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस हुआ है, ठीक है, आप कैंडल टू कैंडल सोचिएगा, ठीक है, कैंडल टू कैंडल सोचिएगा, और ये प्री मार्केट एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। आप लाइव मार्केट में बैठ करके इतनी सारी चीजें नहीं सोच सकते। आपको ये वन डे बिफोर, बिफोर वन डे का आपको ये वर्क है। इस तरीके का आपको प्लॉट जोन करना है नॉर्मल प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी, और सिंपल कोई भी साथ में पाइवेट ले लीजिए, ट्रेडिशनल पाइवेट ले लीजिए, फ्लोर पाइवेट ले लीजिए, कैमेरा पाइवेट ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। उन सब पे देखिए कि उनके लेवल्स पे कोई स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, क्या आ रहा है। उन सबको नोट डाउन करिए, या लेवल अपने मार्क कर लीजिए कि यार टारगेट जो है हम यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बेसिकली बताऊं, अगर आप जब ये लेवल टूटा 900 का, तो यहाँ पर कंफर्मेशन क्या हुआ कि बायर्स जो है वो आज ट्रैप हो चुके हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के बाद भी बाइंग जो सेलिंग में डाल रहे हैं, आप चाहे तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल के बाद भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे सारे वायर्स आउट हो जाए, इस कैंडल के बाद भी आप एंट्री कर सकते हैं, बट अर्ली एंट्री के लिए भी आपको ये कैंडल भी अच्छी है, काफी अच्छी कैंडल है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे काफी बारे बायर्स को इनवाइट कर करके फिर एक तरफा यहाँ पे दिया है मार्केट ने डाउनफॉल। तो आप यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया है। मार्केट में फ्यूल नहीं बचा है, क्यों? क्योंकि नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है, दूसरा सपोर्ट वन भी है, और यहाँ पर 25,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 25,800 का स्ट्राइक प्राइस है, 25,800 के नीचे कंसोलिडेट कंसोलिडेट कर करके आपको दिखा रहा है, फेक आउट दिखा रहा है और टाइम पास कर रहा है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको सुबह का मोमेंटम जितना जल्दी हो सके वो कैप्चर कर लीजिए। आपको ऑप्शन का प्रीमियम अच्छा मिलेगा भागता हुआ, जल्दी टारगेट एंड एसएल जो भी होना होगा वो मिल जाएगा आपको। दूसरा, आपके एक तरीके के अनटच्ड जोन होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जब कोई जोन, आप ये देखिए यहाँ पर पहले से सपोर्ट ये ऑलरेडी ले चुका है, फिर दोबारा यहाँ पर भी फेंक दिया है, फिर यहाँ पर भी टाइम पर, अब इस जोन की क्या वैल्यू रह गई जब प्राइस ने इतनी बारी इसको टच कर लिया है। यहाँ पर जो इस जोन को लेकर के बायर सेलर्स बायर सेलर्स बायर सेलर्स आ चुके हैं, सो इस जोन की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अर्ली मार्केट फ्रेश लेवल्स जो अनटच्ड लेवल होते हैं, ठीक है, उन पर आप प्लान करिए, दिन का 1 से 2 ट्रेड लीजिए, और बिल्कुल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करिए, और आपका ये जो ट्रेड है वो मिलते रहेंगे आपका इस तरीके की, ठीक है। आप सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं ट्रेड के लिए कि 920 जो भी आप यूज करना चाहते हैं, बट एट द एंड आपको क्या मालूम पड़ता है कि, आपको मालूम पड़ता है कि हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आपको प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा। आप लेवल्स जो होते हैं कहीं से भी मार्क कर सकते हैं, आप स्ट्राइक प्राइस के नॉर्मल लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है। आप जो प्रीवियस डे देखिए हमने सिंपल क्या करा है, सिंपल ये तो देखा है रिजेक्शन जोन कहाँ पर है, एक हायर टाइम फ्रेम से होते हुए लोअर टाइम फ्रेम तक आइए, ठीक है। जोन को मार्क करते जाइए, जहां पर भी हॉट जोन बन रहे हैं उनको मार्क करते जाइए, अपना नोट डाउन कर लीजिए ये हमारा हॉट जोन है, ठीक है। यहाँ से यानी कि अगर प्राइस जो होता है हमारे को अप मूव देता है तो उसके चांसेस ज्यादा है, डाउन मूव देता है उसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको प्राइस एक्शन प्री स्टडी, प्री मार्केट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तो आपको अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। सो हम कुछ दिन क्या करेंगे दोस्तों, मैंने अब ये देखा है कि हमने 6 दिन का कैमरेला सीरीज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप उसको जाकर के देखिए, काफी अच्छी वीडियो है और काफी अच्छा प्राइस एक्शन आपको सीखने को वहां पर मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ दिन आपका स्ट्राइक प्राइसेस और नॉर्मल प्राइस एक्शन को लेकर के स्टडी करेंगे प्राइस एक्शन की। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।